तैयारे मगरिब के रहने वालों, तैयारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुका नहीं है। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी। ये शौक़ नाजुक पर आशियाना बनेगा, न पायदार होगा। माज़िल सासा कराम और मेरे अजीज साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर आपको शायरी का मौका मिला है वो है दौरे हासिर में इकबाल की अहमियत। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अजीम शायर, दानिश्वर और इस्लाम की तड़प रखने वाले मुमताज़ मुफ़क्किर थे। आपकी शायरी में फन के उरूज के साथ साथ मकसदियत, सोच, दर्द, मसाइल का हल और बीमार अक़वाम के लिए उम्मीद का सामान सभी कुछ मौजूद है। और यही वजह है कि उनकी शायरी ने पूरी दुनिया के मज़लूम और महकूम अक़वाम को जीने की एक उमंग दी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को मशरिक़ और मग़रिब के ताल्लुकात को तवाज़ुन देने वाले फ़िक्री और सियासी सितारे के तौर पर याद किया जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक एहसास शायर थे। उनकी शायरी का मकसद महकूम मुसलमानों की रहत मिली को जगाना था। उन्होंने अपनी बलबला अंगेज़ शायरी से न सिर्फ मुसलमानों की रहत मिली को जगाया बल्कि अहदे माज़ी की शानदार इस्लामी रवायात की रोशनी में उन्हें ये नबीज़ सुनाई कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल करके अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। इकबाल फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवानों में खुदी सूरत पौधा। मौजू की तपिश क्या है, फ़कत दो के तलब है। मौजू की तपिश क्या है, फ़कत दो के तलब है। साही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं फ़तराए उस्ताद, पुरदम है अगर तू तो नहीं फ़तराए उस्ताद। जनाबे सदर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तालीमात किसी एक खास वक्त, किसी खास इलाके या किसी खास रंग और नस्ल के लिए मखसूस नहीं। उनके अफ़कार और तालीमात का एक जानदार पहलू ये भी है कि वो हर फर्द की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई और इखलाकी और रूहानी तशकील करने के भी ख्वाह हैं। हाज़रीने महफ़िल, आज के दौर की माली तरक्की के बावजूद ये कहना बेजाना होगा कि अहदे हाज़िर में जिस कदर माली इस्तेहकाम हासिल हुआ उससे कई गुना ज़्यादा इखलाकी पस्ती ने मुसलमानों को अंधेरों की तरफ धकेल दिया है। इकबाल यूरोप की अंधी तकलीद करने वालों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऐसे नौजवान जो यूरोप की तकलीद में मशगूल हैं। इकबाल फरमाते हैं, तैयारे मग़रिब के रहने वालों, तैयारे मग़रिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुका नहीं है। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी। ये शौक़ नाजुक पर आशियाना बनेगा, न पायदार होगा। एक मौका पर कायदे आज़म इकबाल के बारे में फरमाते हैं, गो कि मेरे पास सल्तनत नहीं है, लेकिन अगर सल्तनत मिल जाए और इकबाल सल्तनत में से किसी एक को मुंतखब करने की नौबत आ जाए तो मैं इकबाल को मुंतखब करूंगा। इसलिए कि कायदे आज़म इकबाल को अपना रहबर और रहनुमा और अजीब फिलॉसफर मानते थे, जिस वजह से उन्होंने इकबाल को सल्तनत से कीमती जाना। मगर अफसोस कि हमने सल्तनत मुंतखब कर ली और इकबाल को छोड़ डाला। सोचिए कहीं आज का पाकिस्तान फिक्र इकबाल से मुतशादिम तो नहीं। तुझे आवाज़ से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आवाज़ से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सियारा। हाज़रीने महफ़िल, दौरे हाज़िर में मुस्लिम कौम का शहराज़ा बिखरने के करीब है। ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम और मुसलमान बच्चों का कत्लेआम इसका जिंदा और जावेद सबूत है। आखिर में बस इतना कहूँगी, गूंगी हो गई आज जुबां कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया हूँ मुझको मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं, बस डर गया हूँ खुद को साहिबे ईमान कहते कहते, बस डर गया हूँ खुद को साहिबे ईमान कहते।